अब देखो मैं आपको बताऊं कि कैसे एक चेयर फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग। इस रिंग फ्लिपिंग से एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है जो दैट इज 45 किलो जूल पर मोल, और ये करीब 10⁵ रिंग फ्लिप्स हो सकती हैं, होती हैं in 1 second at room temperature। और ये फ्लिपिंग होती कैसे देखो आप। अब देखो, यदि एक हाइड्रोजन यहां पर एक्सियल पे था 1 पे और 2 पे वो था इक्वेटोरियल पे, तो अब ये 1 पे हो जाएगा एक्सियल पे और 2 पे हो जाएगा एक्सियल पे। मतलब जब फ्लिपिंग होगी तो इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो जाता है एक्सियल में और एक्सियल कन्वर्ट हो जाता है इक्वेटोरियल में। इससे मैंने सिर्फ 2 कार्बन लिए। यहाँ फर्स्ट कार्बन पे जो मैंने हाइड्रोजन दिखाया वो एक्सियल पे दिखाया है, तो फ्लिप फॉर्म में फर्स्ट कार्बन में मैंने वही हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में दिखाया। उसके बाद सेकेंड कार्बन पे मैंने जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे दिखाया था, सेकेंड कार्बन पे वही हाइड्रोजन मैंने एक्सियल में दिखाया है, क्योंकि जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इक्वेटोरियल जो है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिंग फ्लिपिंग जब होती है तो ये ऐसे होती है। मान लो मेरे पास सबसे पहले एक चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म जाएगा हाफ चेयर फॉर्म में, फिर हाफ चेयर फॉर्म जाएगा ट्विस्टेड बोट में, फिर ट्विस्टेड बोट जाएगा बोट में, फिर बोट जाएगा ट्विस्टेड बोट में, फिर ट्विस्टेड बोट जाएगा हाफ चेयर में और हाफ चेयर फिर जाएगा चेयर में। इस तरह एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में जाने के लिए इन सारे रास्तों से जाएगा। मतलब उसको पहले एक चेयर फॉर्म हाफ चेयर में जाएगा, फिर हाफ चेयर से वो ट्विस्टेड बोट होगा, क्योंकि आप रोटेट करा रहे हो। ये जो है साइक्लोहेक्सेन का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स को रोटेट करा रहे हो। ये जो फ्लिपिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो आपस में वो रोटेट हो जाते हैं, क्योंकि फ्री रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। इसीलिए एक चेयर फॉर्म जो है वो दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और दिस इज वाया ये रास्ता है। पहले चेयर फॉर्म है, ये ऐसा फॉर्म है, यदि एक ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा हो गया, तो अब ये ट्विस्ट होगा तो ये हाफ चेयर के ये ऐसे आ जाएगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे सीधा हो जाएगा, तो आपके पास ऐसे हाफ चेयर हो जाएगा। फिर और मुड़ेगा तो ट्विस्टेड बोट हो जाएगा, फाइनली बोट हो जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि
फ्री रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, इसीलिए ये सारे कन्वर्जन्स हो रहे हैं। और यदि हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बना देते हैं, यदि मैं एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूं यहां पे, तो हमें इस तरह कुछ दिखाई देता है। यहां से चले तो चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर, फिर ये ट्विस्टेड बोट, फिर ये बोट, फिर ये ट्विस्टेड बोट, फिर ये हाफ चेयर और ये फिर चेयर। तो ये क्या है? ये हमारे पास है चेयर, ये हमारे पास है हाफ चेयर, ये हमारे पास है ट्विस्टेड बोट, फिर ये बोट, फिर ये ट्विस्टेड बोट, फिर ये हाफ चेयर, एंड देन यू हैव चेयर। तो यहां पे यदि आप कंपेयर करते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपको कौन दिख रहा है? चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। फिर आपको दिख रहा है ट्विस्टेड बोट इज नेक्स्ट टू लाइन अप, एंड देन यू हैव द बोट फॉर्म, एंड देन द लीस्ट स्टेबल दिख रहा है वो है हाफ चेयर फॉर्म। दैट इज इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा। जब अपन हाफ चेयर बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है, इसलिए हमें ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ये मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है ये 1, ये 2 और ये 3, तो 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 45 किलो जूल पर मोल, 2 is 3 is 28 kilojoule per mole, and 2, this is 2, this is 23 kilojoule per mole. ओके, बात समझ में आ रही है? तो हमने बात करनी है कि जब हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स होते हैं तो उनके मोस्ट जो दो हम एंड्स की बात करते हैं वो हम हमेशा चेयर और बोट फॉर्म की बात करते हैं। पर रूम टेम्परेचर पे इतनी जल्दी रिंग फ्लिप होती है कि एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस चेयर फॉर्म को एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में जाने के लिए हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, बोट, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर होते हुए वो चेयर फॉर्म में जाता है। और वहां पे आप एनर्जी से देख सकते हो, ये एनर्जी वैल्यूज जो दी हुई हैं उससे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म है, फिर ट्विस्टेड बोट है, फिर बोट फॉर्म में, फिर हाफ चेयर है। और हमने क्योंकि अभी सारी बात सारे स्ट्रेन से भी हमने रिलेट कर दिया था, हमने आपको बताया था कि कभी भी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी कन्फर्मर्स की तो हमें एंगल स्ट्रेन देखना है, हमें टॉर्शनल स्ट्रेन देखना है और हमें वैन डर वाल्स स्ट्रेन देखना है। सारे स्ट्रेन्स को कंपेयर करते हैं तो ही जाके हमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है। और अभी आपको मैंने जब डायग्राम और दूसरे बना के दिखाए थे तब आपको बताया था कि कहाँ पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन हो रहा है, कहाँ पे एंगल स्ट्रेन है या कहाँ पर पे टॉर्शनल स्ट्रेन है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अब हम बात करेंगे यदि हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तो क्या होगा, उसमें सिस फॉर्म कैसे बनाएंगे और ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे। और एक और चीज याद रखो, इक्वेटोरियल और एक्सियल से यदि हम कंपेयर करें उन दोनों को कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो कार्बन के साथ में जो भी एटम बनाएगा
उसको ज़्यादा स्पेस कहाँ मिलेगी। यदि आप इक्वेटोरियल और एक्सियल को कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि एक्सियल वाला जो है उसको कम स्पेस मिलती है और इक्वेटोरियल वाले को ज़्यादा स्पेस मिलती है। एक बात सुनो मेरी, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि एक्सियल और इक्वेटोरियल दो बॉन्ड्स को कंपेयर किया जाए और किसी ग्रुप को हम एक्सियल वाले बॉन्ड पे लगाएं और एक और ग्रुप को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड पे लगाएं, तो जो ग्रुप कार्बन के साथ इक्वेटोरियल बॉन्ड बना रहा होगा उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी रहने के लिए, उसके आसपास ज़्यादा खाली जगह होगी, मतलब बॉन्ड एंगल वहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इससे हम बनते कोशिश क्या करते हैं, हम बल्कियर ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन होती है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, तो मैं आपको लिखते जाऊं मैं बात किस बारे में कर रही हूँ ये मैं आपको बताती जाती हूँ। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट कन्फर्मर्स ऑफ एक मिथाइल ग्रुप था। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं उस मिथाइल ग्रुप के को लेके इस कार्बन के साथ एक्सियल बॉन्ड बनाती हूँ कि उस मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बन का इक्वेटोरियल बॉन्ड बनता है। हमेशा याद रखो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड जब बनेगा तो मिथाइल को लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी रहने के लिए, उसके पास दूसरे स्ट्रेन्स कम हो जाएंगे, इसलिए ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के। वहाँ पे 1-2 पोजीशन पे भी रख के देखेंगे, 1-3 पर भी रख के देखेंगे और ये देखेंगे कि कब हम सिस बोलते हैं और कब हम ट्रांस बोलते हैं। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। तो ये हम देखने के लिए अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर कंपेयर करके देख लेंगे कौन सा सिस कहलाएगा और कौन सा ट्रांस कहलाएगा। इसके एनालिसिस करनी है अपने को। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखो। ग्रुप्स और बॉन्ड्स पॉइंटिंग downward in the chair form are in front and bonds pointing upward in the chair form are in the back. This is one thing. Second thing, if the two substituents are
if the two substituents are both pointing upward or both pointing downward, then it is cis. If one group is pointing upward, group is pointing upward and the other downward, then it is trans. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. केस 1 लेते हैं अपन. 1,4 डाई substituted cyclohexane. चलो अब हम ऐसा करते हैं, दो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इसका फ्लिप वाला स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं. ओके अब देखो, ये यदि देखो 1 ये फर्स्ट कार्बन है तो इसका एक्सियल फिर सेकेंड पे ये होगा, थर्ड एक्सियल ये होगा, फोर्थ एक्सियल ये होगा. 1 2 3 4. अब देखो इसका इक्वेटोरियल क्या बनेगा, इस यहाँ पे इक्वेटोरियल बनाना है तो मुझे ये ऐसे बनाना पड़ेगा इसके पैरेलल. फिर इसका इक्वेटोरियल और इसका इक्वेटोरियल बनेगा जो वो ऐसा बनेगा. ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है. अब मैं यदि दोनों सेम साइड बनाती हूँ, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये अपना मिथाइल है, यदि ये ऊपर है ये भी ऊपर है, इसलिए ये सिस फॉर्म होगा. यहां पे यदि मैं फर्स्ट कार्बन अब ये वाला है तो इसका फर्स्ट कार्बन ये वाला होगा. ये इसका जो ए ऊपर जा रहा था तो इसका ए नीचे आएगा और ये जो है ये इक्वेटोरियल हो गया. अब यहां पे मिथाइल ए पर था तो अब मिथाइल यहां पे हो गया CH3 पे, ये कार्बन नंबर 1 है. और फोर्थ कार्बन पे देखो ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप. यहां पे मिथाइल हमने इक्वेटोरियल पे बनाया था तो अब मैं यहां पे मिथाइल बनाऊंगी एक्सियल पे. ये भी अप, ये भी अप, तो ये भी फॉर्म जो है वो सिस फॉर्म हो गया. देखो समझो बात को, हमें सिस फॉर्म बनाना है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का. ये जो कंपाउंड है ये है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का. ओके अब ये जो दो मिथाइल है ये सेम साइड पे होना चाहिए, या तो दोनों बार वो डाउनवर्ड हो चाहे वो दोनों ही बार अपवर्ड हो. तो यहाँ पे ये दोनों ही बार अपवर्ड है और यहाँ पे ये दोनों ही बार डाउनवर्ड है, पर एक दोनों ही बार में ये AE है और ये भी AE है. इसका मतलब 1,4 वाले केस में A और E जो होगा वो सिस फॉर्म होगा. जो 1 और 4 वाला केस अपन देखेंगे तो जो A और E का बात होगी वो हमारी होगी सिस की. और यही यदि मैं यहां पे ऐसे बनाऊं
ऐसे हम बनाते हैं। अब हमें क्योंकि ट्रांसफॉर्म बनाना है तो मैं यदि ये फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ए पे लेती हूं तो ये ऊपर लिया है, ये फिर नीचे, ये फिर ऊपर और ये फिर नीचे, तो ये एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म है। अब जब ये यहां हो जाएगा तो अब हमें ये जो ए यहां पे था वो यहां चला जाएगा, ये इक्वेटोरियल में हो जाएगा 1 2 3 4 और फोर्थ का जो है ये हमारे पास एक मिथाइल है, ये यहाँ इक्वेटोरियल में है, ये भी यहाँ इक्वेटोरियल में है, पर आप देखो ये इक्वेटोरियल अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, ये इक्वेटोरियल डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, ये भी इसलिए ट्रांस है। तो ट्रांस के लिए क्या हो सकता है, ए हो सकता है या ई हो सकता है। यदि ये कॉन्फ़िगरेशन होगा ए या ई तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांस है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों एक बार फिर से ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात है, सिस तब होगा, और मैं बात कर रही हूँ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव की, मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और मैं उनको फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे लगा रही हूँ। अब मेरे को ये बताना है आपको कि सिस तब होगा जब दोनों मिथाइल ग्रुप या तो अपवर्ड पॉइंट कर रहे होंगे या दोनों ही डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे होंगे। जैसे इस केस में ये दोनों अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों भी अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, इससे ये सिस है। पर यदि कॉन्फ़िगरेशन देखो, हमें मालूम है यदि पहला एक्सियल अपवर्ड होगा तो दूसरा एक्सियल डाउनवर्ड होगा, तीसरा एक्सियल अपवर्ड होगा और फोर्थ एक्सियल डाउनवर्ड होगा। और इक्वेटोरियल ड्रॉ करने की भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब यहां देख रहे हैं हम कि या तो ये ए और ये ई है या फिर ये ई या ए है, दोनों ही जो चेयर फॉर्म्स हैं उनमें यदि मैंने सिस बनाने की कोशिश की तो या वो दोनों ही केस में ई ए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पे ए था तो यहाँ पे फर्स्ट पे ई है, यहाँ पे फोर्थ पे ई था तो यहाँ पे फोर्थ पे ए है। और जब मैं ट्रांस बनाती हूँ यहाँ पे तो मैं देखती हूँ कि ये दोनों चेयर फॉर्म में, एक में दोनों ए है, दोनों एक्सियल पोजीशन पे है और दूसरे में दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं। इस तरह हम सिस और ट्रांस 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का बनाएंगे। अभी यदि मेरे पास 1,3 है, अभी मैं ले रही हूं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। यदि मैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लेती हूं तो आप ये देखो कि मेरे पास एक कैसा केस बन रहा है। अभी ये 1,3 है। अब देखो ऐसे अपन करें, 1 का ए अपवर्ड जा रहा है, 2 का डाउनवर्ड जा रहा है, 3 का अप जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, मेरे को सिस फॉर्म चाहिए तो मुझे दोनों अप चाहिए या दोनों डाउन चाहिए। इसी का मैं यदि दूसरा बना दूं फॉर्म तो ये ऐसे बनेगा, इसका जो 1 ये 3 हो गया। अब यहां पे मुझे इक्वेटोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ये इक्वेटोरियल ऐसे जाएगा, इसका इक्वेटोरियल है ये, इस वाले पॉइंट का जो इक्वेटोरियल होगा वो इसके पैरेलल ऐसे जाएगा और इस पॉइंट का जो इक्वेटोरियल होगा वो ये ऐसे जाएगा, ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, अब मुझे यदि एक ग्रुप रखना है, यहाँ पे मैंने रख दिया, मुझे टर्शियरी ब्यूटाइल लगाना है और यहाँ पे मुझे लगाना है मिथाइल, ये मैंने मिथाइल लगा दिया। ये दोनों सेम साइड पे हैं, इसको मैंने सिस बोला। और यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड है, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। जो एक्सियल में लगा था अब मुझे वो इक्वेटोरियल में लगाना है और यहाँ पे जो एक्सियल में लगा था इसको भी मुझे इक्वेटोरियल में ही लगाना है। दोनों अपवर्ड जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिस है।
मतलब यहाँ के सिस के लिए मुझे चाहिए ए या फिर मुझे चाहिए ई। पर ज्यादा स्टेबल ये होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाउ कैन वी से विच इज मोर स्टेबल, वेयर द बल्कियर ग्रुप्स आर इन ई पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में यदि बल्कियर ग्रुप्स रहेंगे तो उनको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा, उनको टॉर्शनल स्ट्रेन कम मिलेगा, उनको वैन डर वाल्स स्ट्रेन कम मिलेगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होंगे। इसलिए सिस फॉर्म यहाँ पे ए है और ई ही है, जबकि इस वाले केस में 1,4 केस में ट्रांसफॉर्म ए और ई थे और यहाँ पे सिस फॉर्म ए और ई है, इसलिए यहाँ पे ई फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब यदि मुझे ट्रांसफॉर्म बनाना है इसका, सो व्हाट डू आई डू अबाउट इट? अब इसमें भी अपन देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट ये थर्ड। अब मुझे यदि ट्रांस बनाना है तो मैं इसको यहां रख देती हूं, ये ऊपर है, और जो दूसरा रहेगा वो इक्वेटोरियल मेरा जो बॉन्ड है वहां पे मैं रखूंगी इसको, ये मिथाइल लगा दिया। अब यही जो एक्सियल था ये यहाँ पे हो गया इक्वेटोरियल। अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये बॉन्ड छोड़ दूं मैं तो इसके पैरेलल जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी C। और ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन है, इसका जो एक्सियल था, अब ये देखो ये 1 ये एक्सियल हो गया, ये 2 ये 3, तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। अब आप देखो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ये ट्रांस है, ये सिस है, ये भी सिस है, और ये वाला फॉर्म ट्रांस है। इसका ट्रांस क्या है? ए ई। इसका ट्रांस क्या है? ई ए। दोनों ट्रांस है, ई ए और ए ई दोनों ट्रांस है, पर ज्यादा स्टेबल ये होगा। क्या बता सकते हो ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? यहां पे जो बल्कियर ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है, जबकि यहाँ पे जो बल्कियर ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। बात समझा दूं एक बार फिर से। देखो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि हम जब भी किसी भी ग्रुप को रखेंगे तो जितने भी पॉइंटिंग अपवर्ड है ना वो बैक साइड पे हैं, और जितने भी पॉइंटिंग डाउनवर्ड है ना दे आर पॉइंटिंग इन फ्रंट। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, सिस देखना है तो आप ये ध्यान रखो कि जिन ग्रुप्स को हमने देखना है यदि वो सेम साइड पे हो, चाहे दोनों अपवर्ड हो चाहे वो दोनों डाउनवर्ड हो, तो वो सिस कहलाएगा। पर यदि ऑपोजिट साइड पे हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो फिर हम उसको बोलेंगे वो ट्रांस है। जब मैंने 1 और 3 वाला केस में लेती हूँ, ये 1 और 3 पे सब्सिट्यूएंट है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों सब्सिट्यूएंट्स को अलग ले लिया। एक जगह मिथाइल ले लिया है, एक जगह टर्शियरी ब्यूटाइल ले लिया। जब दोनों ये अब जो मैं एक्सियल पोजीशन पे यदि लेती हूँ तो एक्सियल पोजीशन पे ये अप जा रहा है तो ये डाउन जा रहा है, और तीसरा वाला अप जा रहा है। अब मैंने दोनों एक्सियल पे, क्योंकि ये भी अप जा रहा है ये भी अप जा रहा है, तो दोनों सेम साइड पर लगा दिए, तो मेरा वो कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म हो गया। फिर मैंने दूसरा चेयर फॉर्म बनाया, जो रिंग फ्लिप के बाद दूसरा चेयर फॉर्म बनेगा। तो उस चेयर फॉर्म में यहाँ जितने इक्वेटोरियल पोजीशन थी वो सब अब, जितनी एक्सियल पोजीशंस थी वो अब हो गई इक्वेटोरियल। मतलब ये जो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे एक्सियल पे था वही फर्स्ट कार्बन पे इक्वेटोरियल पे हो गया। ये यहाँ पे जो थर्ड कार्बन पे एक्सियल पे था वो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे इक्वेटोरियल पे हो गया। अब ये दोनों भी सेम साइड पे, ये भी अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, ये भी अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये भी सिस है, ये भी सिस है। पर क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही ट्रांस की, तो मुझे एक अप लेना पड़ेगा, एक डाउन लेना पड़ेगा। इससे मैंने एक ए पे लिया है, तो जो थर्ड कार्बन है उस थर्ड कार्बन पे मेरे को ये वाला ग्रुप लेना पड़ा इक्वेटोरियल पे। ये इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है,
और फिर फ्लिप के बाद जो फर्स्ट कार्बन के एक्सियल पे था अब वो फर्स्ट कार्बन के इक्वेटोरियल पे है, और यहाँ पे जो थर्ड कार्बन पे के इक्वेटोरियल पे था वही ग्रुप अब थर्ड कार्बन के एक्सियल पे है। पर दोनों ग्रुप सेम नहीं है। जो बल्कियर ग्रुप है उसको ज्यादा जगह चाहिए रहने को, उसको हिंड्रेंस मिलेगी, इसलिए वो ऐसी जगह चाहेगा जहां पे उसको ज्यादा स्पेस मिले और हर तरह का स्ट्रेन कम हो। इसलिए वो यदि इक्वेटोरियल में रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसलिए यहाँ पे ट्रांस जो EA है, ट्रांसफॉर्म EA है, किसी का E और किसी का A जब 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तब वहां पे वो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें बल्कियर ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इस तरह हम जब डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स बनाएंगे तो हम स्टेबिलिटी इस तरह कंपेयर करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से, मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब आप एक बार इसको और ध्यान से देख लो। दीज आर वेरी फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड, और सिर्फ इतने से पॉइंट्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म सिस है, कौन सा ट्रांस है और कौन ज्यादा स्टेबल